नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है। हमने 1960 में एक ऐतिहासिक गलती की थी, वह है सिंधु जल संधि, लेकिन अब हम उस गलती को सुधार रहे हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। भारत दुनिया की 5वीं से अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। एक तरफ किसानों के सम्मेलन, लखपति दीदियों के सम्मेलन, एक तरफ आईपीएल भी चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों के विनाश का महाअभियान भी चल रहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग से सिंदूर पहुंचा था, ऐसे आतंकवादी और उनको सरगना, उनको प्रश्रय देने वाले आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है हमारा कि अब आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर कर ही चैन की सांस लें। हिंदी सिनेमा में किसी फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले कैंसिल हुई हो, ऐसा कम ही सुनाई देता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रहे अभिनेता राजकुमार राव की नई फिल्म भूल चूक माफ अब सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। इसके निर्माताओं ने फिल्म को अगले शुक्रवार सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म के प्रेस शो आज दिल्ली और मुंबई में दोपहर बाद होने थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। खड़गे ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के झूठ की एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गई है। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। हालांकि पाकिस्तान का यह दावा पूरी तरह झूठ है और एक विदेशी मीडिया के साथ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बातचीत से भी पाकिस्तान का यह झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। दरअसल एंकर ने जब ख्वाजा आसिफ से लड़ाकू विमान गिराने के सबूत मांगे तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बगल झांकने लगे और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। लोक सेवा आयोग के तहत चयनित राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने देखा होगा कि कैसे आप में से किसी को यूपी लोक सेवा आयोग की पूरी चयन प्रक्रिया में कोई जैक नहीं लगाना पड़ा। पीएम के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी राज्य सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से आज 8 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे पहले भी राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करके प्रदेश के युवाओं को अवसर दिया। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे,
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार को फटकार लगाई है। फटकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्तियों को लेकर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55% पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिक्तियों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं और लगभग खत्म होने के कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व राजनयिक और पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर सबसे घातक जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ और सख्त संदेश दिया है कि अब बहुत हो गया, आप मारते रहेंगे और हम पहले की तरह सहते रहेंगे का युग अब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में आयोजित इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीते 8 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूती करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति की विशेष रूप से चर्चा की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में अब वैज्ञानिक तकनीक से बारिश कराई जाएगी। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला लिया। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल और मूल्यांकन प्रस्ताव के लिए मंजूरी दी है। इस परियोजना के जरिए राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और कम बारिश से प्रभावी ढंग से निपटना आसान होगा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब से तटीय प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खास तौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।